ठीक है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो पहले तो प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। प्रोजेक्टाइल मोशन वो होता है जिसमें थ्रू इन बिटवीन द जर्नी में कोई फोर्स नहीं लग रही। मतलब जैसे यहाँ से चला दिया इसको, तो शुरू में एक फोर्स दे दी, लेकिन इसके बाद में कहीं भी फोर्स नहीं लग रही, सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, सिर्फ ग्रेविटी लग रही है। मतलब इसको चलाने के लिए कोई फोर्स नहीं लग रही। एक एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे आप कहेंगे कि रॉकेट एक प्रोजेक्टाइल है, एक रॉकेट थी पर वो नहीं है। मतलब ऐसे बोतल, एक बोतल में है रॉकेट, बोतल थोड़ी टिल्टेड है, ये रॉकेट है। तो ये रॉकेट उड़ेगी, जैसे यहाँ जा रही है, तो आप कहेंगे कि ये एक प्रोजेक्टाइल है, लेकिन ये नहीं है। ये प्रोजेक्टाइल तब बनेगा जब इसके अंदर का जो बारूद है, जो एक्सप्लोजिव है, जो इसको पुश फोर्स दे रहा है पीछे की तरफ, आगे की तरफ, पीछे से जब धुआं निकलता है, जब वो ख़त्म हो जाएगा तब ये प्रोजेक्टाइल होगा। मतलब एक टाइम आएगा जब ये सीधा चलेगा, फिर उसके बाद में वो मसाला ख़त्म, फिर ये गिरने लग जाएगा, ग्रेविटी के अंडर काम करेगा, फिर ये तब ये प्रोजेक्टाइल होगा। जब तक बॉडी खुद के अंदर से फोर्स लगाती रहेगी तब तक वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, जो मेनली जो सबसे इम्पोर्टेंट है। द बॉडी वाज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। इसकी वेलोसिटी कुछ मान लेंगे। एक सेकंड, एक डायग्राम और बना देता हूँ मैं साइड में, जिसमें सिर्फ टेंजेंशियल वेलोसिटी वेक्टर दिख रहा है आपको, थीटा। तो ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, बाद में कुछ देर तक इसी पाथ पे चलेगा, फिर ऐसे। ये डायग्राम यही है। ठीक है, तो अब इसमें वेलोसिटी के हमें पता है दो कंपोनेंट होते हैं। ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि थीटा इस साइड है, इधर की तरफ होगा वी कॉस थीटा, इधर की तरफ होगा वी साइन थीटा। ठीक है, और इनके बीच में इसका रिजल्टेंट आएगा वी वेक्टर और ये थीटा। ये सबको बताइए, बेसिक चीज़ें हैं ये, इनमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। आप देखते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट के लिए मैक्स हाइट बहुत आसान टॉपिक है, सारी डेरिवेशन करेंगे आराम से। जैसे कि हमें एक फार्मूला पता है, उस फार्मूले का यूज़ करेंगे हम इसमें। हमें इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि जी लग रही है हमेशा नीचे की तरफ। ये बॉडी कहीं भी होगी तो भी इस पर जी नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगेगी, ग्रेविटी की फोर्स। तो मतलब इसमें जी कांस्टेंट है। तो हम जो मोशन की जो एक तीन इक्वेशंस होती हैं, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल्स टू टू एस, और एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्र, वो अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि वो इक्वेशन सिर्फ वहीं यूज़ होती है जहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट हो, मतलब टाइम के साथ डिपेंड ना करे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उसमें से एक इक्वेशन है, एक सेकेंड, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल्स टू टू ए एस। अब फाइनली अगर मैक्सिमम हाइट होगी तो मैक्सिमम हाइट यहाँ होगी। मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, मैक्सिमम हाइट पे ऊपर की वेलोसिटी तो ज़ीरो हो गई, लेकिन सिर्फ इस साइड चल रहा है। ठीक है, एक बात और बता देता हूँ मैं। यहाँ पर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगेगा जी, लेकिन इसके अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं है। वी कॉस थीटा के अलोंग जो वेक्टर जिसके अलोंग होता है वही उस वेक्टर को अफेक्ट करता है। तो वी कॉस थीटा के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हम अगर लगाते हैं एक्स डायरेक्शन में, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टाइम, ये होता है वेक्टर एक। इसमें वेलोसिटी इन एक्स इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स इन प्लस एक्सेलरेशन इन डायरेक्शन ऑफ एक्स इनटू में टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी इन एक्स क्या आएगी, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स वो हमने निकाल ली, वी कॉस थीटा। इसको मैं यू कर दूँ तो अच्छा रहेगा, बाकी आप समझ गए होंगे ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, आसान है ये। वी कॉस थीटा, लेकिन इसके डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, तो ज़ीरो इंटू टाइम। तो ये क्या आ गया, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू वी कॉस थीटा। मतलब इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल, ये डेरिवेशन हो गई पहली। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम रह रही है थ्रू आउट द मोशन, हॉरिजॉन्टल वाली एक प्रोजेक्टाइल में, मतलब वी कॉस थीटा कभी भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब हर एक पॉइंट पे वी कॉस थीटा उतना ही रहेगा जितना इस साइड है। हर एक सेकंड पे वी कॉस थीटा सेम रहेगा, चाहे वो टॉप मोस्ट पॉइंट हो, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो यहाँ हो, चाहे कहीं भी हो थ्रू आउट, क्योंकि एक्स की डायरेक्शन में ज़ीरो एक्सेलरेशन है। लेकिन
वी वाई की डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन है ना, जी का, माइनस जी का नीचे की तरफ। तो वेलोसिटी इन वाई को चेंज कराता रहेगा, जिसकी वजह से टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी वाई में, क्योंकि तभी वो और ऊपर नहीं जा रहा, इस साइड जा रहा है, क्योंकि इस साइड हमें हमारे पास अभी भी वेलोसिटी है। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट का इसका यूज़ करके इसमें आ जाएगा वी फाइनल क्या होगी ऊपर की तरफ। हम इसमें लिख देते हैं, हाँ। तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो वेलोसिटी ऑफ वाई इंटू एक्सेलरेशन वाई, ठीक है, ये ज़ीरो होगी क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन इनिशियली कितनी है वेलोसिटी, वी साइन थीटा, हमने अभी निकाला, इस वेक्टर को तोड़ दिया वी कॉस थीटा और वी साइन थीटा में। तो इनिशियली कितनी है, वी स्केयर साइन स्केयर थीटा इज इक्वल्स टू टू इंटू एक्सेलरेशन वाई कितना है, माइनस वाई डायरेक्शन में, और ये ऊपर की डायरेक्शन में, तो इधर माइनस आएगा एक, जो वेलोसिटी को डिक्रीज करा रहा होगा, माइनस जी इंटू एस। ठीक है, अब ये आ गया माइनस वी स्केयर साइन स्केयर थीटा इज इक्वल्स टू माइनस टू जी एस। इससे ये कट गया, एस की वैल्यू आ गई वी स्केयर साइन स्केयर थीटा बाई टू जी। अब एक सेकंड याद रख लेना कि मैंने इनिशियल वेलोसिटी को वी लिया है, क्योंकि हमारे एक स्टीरियो टाइप होता है कि हम इनिशियल वेलोसिटी को यू लेते हैं, तो मैंने यहाँ वी ले लिया, तब यहाँ वी आया। अगर क्वेश्चन में यू ले रखा है तो वहाँ यू आएगा। अब वी का मतलब ये मत समझ लेना कि ये फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। तो मैक्सिमम हाइट यही आ गई, मैक्सिमम हाइट इज इक्वल्स टू एस। तो ये हमने अभी अभी डेरिवेशन की है कि ये कितनी आएगी, वी स्केयर साइन स्केयर थीटा बाय टू जी। ये इस पूरे टॉपिक का पहला पार्ट हो गया। ठीक है, दूसरा पार्ट आता है टाइम का। टाइम, टाइम में भी वही लगाएंगे क्योंकि एक्स की डायरेक्शन में तो सेम ही होगी। टाइम किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, उसी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन। तो अपने को फॉर्मूला पता है एक, पहली इक्वेशन, वी इन वाई इज इक्वल्स टू यू इन वाई प्लस ए टी। ठीक है, तो इसमें वेलोसिटी इन वाई करने में कितना टाइम लगेगा हम वो निकाल लेंगे, मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट कितना टाइम लगा यहाँ तक पहुँचने में, मतलब वेलोसिटी वाई ज़ीरो होने में, और उतना ही टाइम ये होगा, तो हम उसको सिंपली दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वेलोसिटी इन वाई हमें ज़ीरो करना है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है अपने पास, वी साइन थीटा, और एक्सेलरेशन कितनी है, माइनस जी इंटू में टाइम। तो टाइम आ गया अपने पास, जब ये इधर माइनस जी टी इधर आएगा तो प्लस जी टी हो जाएगा, वी साइन थीटा बाई जी। तो इसे क्या करेंगे, सिंपली दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जितना जाने में लगता है उतना आने में लगता है। प्रोजेक्टाइल मोशन को वो होता है, क्या बोलते हैं इसको, मतलब सेम होता है दोनों साइड। इसका एक टेक्निकल नेम होता है, वो मेरे को याद नहीं आ रहा, स्ट्राइक नहीं कर रहा माइंड में। तो सिर्फ इसको दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टाइम आ गया अब फर्स्ट हाफ का, फर्स्ट हाफ। तो टोटल का कितना आ जाएगा, टोटल इज इक्वल्स टू टू वी साइन थीटा बाई जी, मतलब टू वी साइन थीटा बाई जी। ये सेकंड हाफ का आ गया। ठीक है, अब अगली चीज़, इधर टाइम आ गया अपने पास, अब रेंज निकालनी है अपने को। रेंज, रेंज कैसे निकलेगी, बहुत आसान है, डेरिवेशन है इसकी, सारी बता दूंगा। एक सेकंड आप वीडियो को देखते रहिएगा, लाइक कर दीजिए अगर पसंद आए तो। इसमें क्या करेंगे, टाइम, इस साइड की वेलोसिटी कितनी है, एक सेकंड, इस साइड की वेलोसिटी ये है वी कॉस थीटा। वी कॉस थीटा में टाइम ऑफ फ्लाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास ये डिस्टेंस आ जाएगा ना। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू स्पीड इन एक्स डायरेक्शन मल्टीप्लाई में टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब जितनी देर वो हवा में रहा है उतना ही टाइम लगेगा यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि जितना टाइम इसको ऊपर से नीचे आने में, यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा, उतना ही इधर से इधर आने में भी लगेगा, क्योंकि टाइम तो सेम ही है, ऐसे दो प्रोजेक्टाइल तो सेम ही नहीं है, एक ही प्रोजेक्टाइल है ये। तो ये क्या होगा, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन मल्टीप्लाई में टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लगेगा इसमें। अब हमें पता है वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन में क्या है, वी कॉस थीटा, इधर इक्वल टू का साइन लगा लेंगे, इधर पहले ही नहीं आता, इंटू में टाइम ऑफ फ्लाइट टू वी साइन थीटा बाई में जी। ठीक है, तो अब अपने को एक ये आ गया अपने पास, एक सेकंड मैं बार बार ये एरो लगा देता हूँ, वी स्केयर टू साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। अब एक आइडेंटिटी सबको शायद याद होगी, अगर नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,
इधर लिख देता हूँ मैं, इधर दिख रहा होगा। साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इसी को अगर मैं आप सीधा थीटा के लिए लिखेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा, इसके होमोलॉगस ये है, इज टू 2 ऑफ साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2। ये लिख सकते हैं। ये याद करना है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ, ये इसको याद ही करना है आपको। ये इसी से मैंने ये निकाल दिया, मतलब इसको डिवाइड बाई 2 कर दिया सब जगह से, तो ये आ गया। तो इधर क्या अपने पास ऊपर वाली इक्वेशन है, ये क्या है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा। तो वी स्क्वेयर साइन ऑफ 2 थीटा बाई जी, ये हमारे पास रेंज का फॉर्मूला आ गया और सारे की सारी डेरिवेशन होगी, सारा क्लियर है टॉपिक। प्रोजेक्टाइल मोशन का पहला क्लियर है। इसके बाद में आता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, वो मैं अगली वीडियो में दे दूंगा क्योंकि इस वीडियो की 11 मिनट हो चुकी है। ऐसे छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा तब बोर नहीं होगे।